Good morning, students. Today we'll be doing your question answers and your book exercise from chapter number 5, colon petroleum, student of 8th class. Okay. So ये चैप्टर नंबर 5 अभी मैंने पिछले 2 वीडियोज़ जो आपने देखे होंगे उसमें चैप्टर कंप्लीट कराया है आपका. So before doing this and before seeing this particular video, I would suggest you guys go to YouTube and then just check out the video where I've been letting you know about the coal and petroleum. ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया है and I hope तुम लोग को समझ आएगा अच्छे से. Okay. So before doing the question answers, I would want you to do the fill in the blanks and your true and false. Okay. देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड नेचुरल गैस. ये हमने अभी पीछे पढ़ा था. जो 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स है हमारे पास वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. पेट्रोलियम से और हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. अदरवाइज जो सबसे मेन नेचुरल रिसोर्सेज है या फॉसिल फ्यूल्स है वो हमारा है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Process of separation of different constituents from petrol is called as refining of petroleum. ये मैंने पीछे पढ़ाया है, बताया था कि जो प्रोसेस है उसे रिफाइनिंग बोलते हैं. ठीक है. लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ये भी आप लोग को बताया था, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि आप ये CNG ना लिख के प्रॉपर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूरा लिखें. ठीक है. जिससे आपको इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी याद रहे और आपको ये चीज़ आनी चाहिए. ठीक है. अब आप देखो ट्रू एंड द फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, ए फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लैबोरेटरी. फॉल्स, नहीं बन सकता. तभी तो आप उन्हें नेचुरल बोलते हो, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हो. ठीक है. नेचुरल चीज़ें हमेशा नेचर बनाता है, आप नहीं बना सकते लैब वगैरह में. तो ये फॉल्स है. CNG इज़ मोर पॉल्यूटिंग दैन द पेट्रोल. फॉल्स अगेन. CNG सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉल्यूटिंग है. इसी वजह से दिल्ली में आजकल CNG बसेस हो गई हैं. CNG को इतना प्रमोट किया जा रहा है. CNG चीप भी है, नॉन पोल्यूटिंग भी है. ठीक है. तो इट इज़ फॉल्स. कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ट्रू. कोक हमारी ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है. हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था. कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. ट्रू अगेन. हमने पढ़ा था कि कोल तार में कितना थिक एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है और उसमें कितने सारे सब्सटेंसेस ऑलरेडी मिले होते हैं. ठीक है. केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. फॉल्स. केरोसिन इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. जो हमने ये टेबल देखी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके पेट्रोलियम से जो हमें मिलते हैं, उसमें हमने देखा था कि केरोसिन भी लिखा हुआ है. तो केरोसिन इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. ठीक है. अब ये देखो कि तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स लिखा हुआ है. ठीक है. तो आप पहले लिखोगे अपनी नोटबुक्स में कि द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG आर. उसके बाद आप देखो, आप अपने पेज नंबर बुक के 58 पे जाओ. 58 नहीं, सॉरी बच्चों, आप जाओ पेज नंबर 60 पे. 60 पे पहले आपको ये दिखेगा कि LPG के इस टेबल के अंदर LPG की यूजेस लिखी हुई हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. ठीक है. तो आप पहले लिखोगे कि LPG इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. CNG की जो बात कर रहा है, CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. ठीक है. अब एडवांटेजेस भी एग्जैक्टली हमसे पूछा था. तो बेसिकली एडवांटेजेस क्या है इसकी? इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. ठीक है. और ये जो है आपका लिखोगे आप पावर जनरेशन. जब आप लिखोगे ना CNG, आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे, देखो, CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन and in transportation ब्रैकेट में एज फ्यूल. ठीक है. क्योंकि हम उसे पेट्रोल की बजाय यूज़ करते हैं. फिर आप लिखोगे बिकॉज. उसके बाद आप ये डालोगे ऐसे. ठीक है. हाइफन बोलते हैं इसे. डाल के आप लिखोगे कि पहली ए पार्ट ऐसे लिखोगे, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट. A पॉइंट में आप लिखोगे कि इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. C पॉइंट में इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल.
उसके बाद इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ए पॉइंट आपका क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया है कि इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। सेकंड बी पॉइंट आपका हो गया है इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। सी पॉइंट आपका हो गया है इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को माइंड में रखना। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये करते हैं। सॉरी मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही थी आपको। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ये हमने दो जगह पढ़ा है, ठीक है। एक तो आपने यहाँ भी पढ़ा था ये कि दीज डेज बिट्यूमन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। एक आपने बिट्यूमन के बारे में इधर पढ़ा है, रोड सरफेसिंग। तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा बिट्यूमन, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आंसर होगा आपका बिट्यूमन। थर्ड क्वेश्चन जो डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। ये भी आप देखो पेज नंबर 57 पे आप जाओगे तो आप देखोगे ये वाला पैराग्राफ, स्टोरी ऑफ कोल। इसी में आपको सारा आंसर मिलेगा। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो the earth had dense forests in low-lying wetland areas due to natural processes like flooding. These forests gets buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and under high temperature, dead plants got slowly converted into coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो वो क्या बोल रहा है, 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ थी उसमें डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में। अभी ना बच्चों हमारे ना बहुत सारे ऐसे पोर्शन है अर्थ के जो हमारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। इनफैक्ट हम जहाँ रहते हैं वो भी बेसिकली फॉरेस्ट ही था, पर उसको ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए हटाया गया है। तो बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड हटाया गया और अभी भी हटाया जा रहा है, जिस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो रही है। तो एक टाइम था जब बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट वेजिटेशन थी, और उस टाइम पे जब बाढ़ वगैरह आई तो उनसे क्या हुआ, वो गिरे हुए पत्ते, पौधे, पेड़, वो सब क्या था, ज़मीन में धंसते चले गए, क्योंकि सॉइल की लेयर आती गई, मिट्टी उनके ऊपर जमती गई। तो एक पॉइंट आया जब वो इतने ज़्यादा डीप हो गए, बड़ी डीप मतलब क्या होता है, गहराई में वो दबे हुए थे कि प्रेशर इतना बड़ा। एक तो कंप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दबाना, प्रेस करना। तो ऑलरेडी दबे हुए थे, उसके बाद उन पर प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि इतना अंदर थे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। इस वजह से वो धीरे धीरे विद टाइम क्या हुआ, कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और वो क्योंकि कोल जो होता है, कोल मेनली कार्बन में होता है, तो कार्बन बेसिकली वो कार्बन में कन्वर्ट हुए। अगर आप देखोगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, जब डेड वेजिटेशन से कोल बनता है उसे आप कार्बोनाइजेशन बोलते हो, ठीक है। तो यही है, इतना ही आपका आंसर है। आपका अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो से लेके कार्बोनाइजेशन तक आपका आंसर है, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ठीक है। और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, आपका 6th क्वेश्चन नंबर। इसमें आपने यहाँ पे आना है, पेज नंबर आपका 56 जो आपका फर्स्ट पेज है, उस पर देखोगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। उसने आपको खुद ही रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। इनका अमाउंट लिमिटेड है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड टू बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स इनके क्या है, फॉरेस्ट, वाइल्ड फायर, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर समझाया था, जो मैंने वीडियो बनाई है आपको पढ़ाते हुए, ये चैप्टर समझाते हुए। उस वीडियो को इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है डिटेल्ड में। बाकी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपका पूरा पैराग्राफ जो है, ये आपका आंसर नंबर 6 है, और ये आप अपनी नोटबुक्स में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड यूजेस ऑफ कोक। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक बताने, आप जाओगे कोक पे, पेज नंबर 58 पे। ये देखो कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर कोक इज़ यूज्ड इन, हाँ तो सॉरी बच्चों, कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ये आपका पूरा जो पैरा है, ये आपका आंसर है। कोक के इसने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए
और उसके बाद उसके बारे में आपको उसके यूजेस बता दिए कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ बहुत सारे अलग मेटल्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 7 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। उसमें पूछा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हमने फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अगेन वीडियो जाके देखना प्लीज़, वीडियो में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बाकी आपका पेट्रोलियम का प्रोसेस ये पूरा पैराग्राफ है पेज नंबर 659 पे। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड। जैसे वो मरे ऑर्गेनिजम्स जो समुंदर में थे वो मरे, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। वो जैसे ही मरे उनकी बॉडीज जो है बॉटम पे आके मतलब ऑब्वियसली वो भारी हुए और वो जाके ज़मीन पे जो समुंदर का अंदर की ज़मीन है वहाँ गए, उसके ऊपर उनके ऊपर क्ले, ठीक है, सॉइल, वो सब आती गई, लैंड उनसे कवर होते गए विद इन, ठीक है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बहुत सारे साल की होने के बाद अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जो मैंने आपको भी पीछे भी बताया था जब हम कोल का पढ़ रहे थे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, प्रेशर था, ठीक है, वो बहुत टाइम से कंप्रेस था और वहाँ पे एयर का कोई पॉइंट ही नहीं था क्योंकि समुंदर था, तो हवा तो बिल्कुल ही वैसे भी नहीं आनी थी क्योंकि इतना दबा हुआ था। तो वो धीरे धीरे विद टाइम, मिलियन ऑफ ईयर्स में लिखा हुआ है, ओवर मिलियन ईयर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स, दो डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना है। इसके साथ साथ बच्चों आपको ये डायग्राम फॉर्म करना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है डायग्राम, और बनाना भी है। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपका 9th क्वेश्चन है ये ओमिटेड है, ये नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, सेम विद योर हाँ बस, ठीक है, यही है आपका 9th क्वेश्चन ओमिटेड, और आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं विद बुक एक्सरसाइज। अभी आपको नोटबुक में उतारने हैं और इन्हें याद करना है, अच्छे से समझ के याद करना है, तो वीडियोस देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।